मेरे प्यारे देशवासियों, आप सबको मेरा नमो बुद्धाय। आइए हम सब मिल कर के भगवान बुद्ध की ओर चले और आज हम एक ऐसा दृष्टांत सुनाने वाले हैं जो कर्म का फल इसी जीवन में। एक समय की बात है, भगवान बुद्ध का भिक्षु अहिंसक वो गांव में भिक्षा लेने के लिए जा रहा था और रास्ते में एक ऐसा परिदृश्य देखता है कि एक बैलगाड़ी में अपनी पत्नी को लिए हुए एक पुरुष जा रहा है और उसकी पत्नी प्रसव पीड़ा से बहुत तड़प रही है और उसकी पत्नी के पास एक दाई बैठी हुई है। वो भी बहुत ही दुखी है उसकी पीड़ा को देख करके। उसी रास्ते से ये अहिंसक भी जाता है। उस परिदृश्य को देख करके अहिंसक उस बैलगाड़ी के पास जाता है और दाई से पूछता है कि बहन, इसको क्या हुआ है। तो दाई बताती है कि भंते, ये बहुत ही प्रसव पीड़ा में है, बहुत ही दर्द में है। यदि आप इसके लिए कुछ कर सकते हैं तो कीजिए। अहिंसक बोलता है, ठीक है बहन, मैं तथागत शाक्य मुनि गौतम बुद्ध के पास जाता हूँ और मैं अभी तुरंत वापस आता हूँ। अहिंसक दौड़ते दौड़ते शाक्य मुनि गौतम बुद्ध के पास पहुँचता है और कहता है, प्रभु, रास्ते में ऐसा परिदृश्य मैंने देखा है। तो बुद्ध अहिंसक से पूछते हैं, तुम उसके लिए क्या करना चाहते हो। अहिंसक बोलता है कि प्रभु, मैं उसको उसकी पीड़ा से छुटकारा चाहता हूँ। बुद्ध कहते हैं कि ठीक है अहिंसक, यदि तुम चाहो तो उसका छुटकारा इसी क्षण हो सकता है। अहिंसक बोलता है, कैसे प्रभु, आप हमें जल्द से जल्द शीघ्र उसे बताएं। बुद्ध कहते हैं कि अहिंसक, ऐसा बोलो, जब से मेरा जन्म हुआ है तब से मैंने कोई पाप कर्म नहीं किए और मेरा जो सत्फल है उसकी रक्षा करे। अहिंसक बोलता है कि हे भगवान, हमने तो बहुत सारे पाप किए हैं, कितने लोगों को मारा है। ये अहिंसक कोई और नहीं, वही अंगुलीमाल है जो एक समय बहुत ही क्रूर व्यक्ति हुआ करता था। अभी अपनी व्याथा को शाक्य मुनि गौतम बुद्ध के सामने बता रहा है कि मैंने बहुत ही मनुष्यों को मारा है, बहुत ही पाप कर्म किए हैं, तो उसकी रक्षा तो नहीं होगी।
वो तुरंत मर जाएगी भगवान। तो बुद्ध हैं, करुणामयी है, दयालु हैं, जीवन प्रदान करने वाले हैं। तो बुद्ध कहते हैं, हे अहिंसक, अभी आप ऐसा बोलिए कि जब से मेरा नया जन्म हुआ है, अर्थात सत्य के पथ पर जब से चले हो, तब से मैंने कोई पाप कर्म नहीं किए। जब से मैंने होश संभाला है, भला किया है, पुण्य किया है, वो उस बहन की रक्षा करें। तो अहिंसक पूछता है, क्या प्रभु ऐसा हो सकता है? बुद्ध कहते हैं, अवश्य ऐसा हो सकता है। यदि तुम चाहो तो अपना पुण्य कर्म मिटा करके उस बहन की रक्षा कर सकते हो। यदि तुम अपने लिए बचाना चाहते हो तो बचा के रखो। अहिंसक बोलता है, नहीं प्रभु, मैं इसी क्षण जाता हूँ। और शाक्य मुनि गौतम बुद्ध को अहिंसक प्रणाम करता है और वहाँ से भागता है। दौड़ते दौड़ते उस बैलगाड़ी के पास पहुँचता है, जहाँ पे वो बहन प्रसव पीड़ा से बहुत ही पीड़ित है और वहाँ कोई साधन नहीं, जंगल का इलाका है, एरिया है। उसी समय अहिंसक पहुँचता है और कहता है, वहाँ पे घुटनों के बल बैठ जाता है और अहिंसक बोलता है कि जब से मेरा नया जन्म हुआ है, तब से मैंने कोई पाप कर्म नहीं किए हैं, पुण्य ही पुण्य किए हैं। और वो सारे पुण्य इस बहन की और उस बालक की रक्षा करें। यही पुनः दोहराता है, यही पुनः दोहराता है। और वो बहन प्रसव पीड़ा से मुक्त होती है और एक बहुत ही प्यारे और खूबसूरत बालक का जन्म देती है। और ये अहिंसक का पुण्य ही था जो उसे प्रसव पीड़ा से बचा सका। और वो आदमी और वो दाई और ये उसकी पत्नी अहिंसक का धन्यवाद करते हैं। देखिए मेरे प्यारे मित्रों, आप इससे क्या समझे, क्या सीखे, हमें ज़रूर बताएं। हम उदाहरण के लिए एक और बात बताते हैं कि ये प्रज्ञा, ज्ञान दो धारी तलवार के समान है। यदि किसी अच्छे व्यक्ति के हाथ लग जाए तो वो मनुष्य किसी की जीवन रक्षा कर सकता है। यदि वही प्रज्ञा, वही ज्ञान किसी क्रूर व्यक्ति के हाथ में लग जाए तो वो किसी की हत्या भी कर सकता है। उदाहरण के तौर पे यही अंगुलीमाल
एक समय में इतना क्रूर व्यक्ति था कि लोगों की हत्या करता था, और वही व्यक्ति एक दिन शाक्य मुनि गौतम के पथ पर आया और उसी प्रज्ञा का रूपांतर हुआ। तो वही अंगुलीमाल अहिंसक के रूप में रूपांतरित हुआ और अपने कर्म के कारण शाक्य मुनि गौतम के पथ पर चलने के कारण, प्रज्ञा होने के कारण वो जो है उस बहन की रक्षा कर सका। बस आज के लिए इतना ही है। आपने इस दृष्टांत से क्या सीखा? यदि आप सबको पसंद आया हो तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। आप सबका दिन शुभ हो। आज का दिन आपके लिए है। धन्यवाद। फिर मिलेंगे आगे के एपिसोड में। धन्यवाद।